Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: Do they miss you? फाइल नंबर 1 to 15. ठीक है, यहाँ पर 1 से 15 तक अगर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फाइल को चूज़ कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे 16 to 31 अगर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ इनमें से किसी एक डिजिट से आती है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ये पर्पल स्टोन और ये पिंक स्टोन, ठीक है, आप स्टोन से भी चूज़ कर सकते हैं अपनी रीडिंग। तो आप पॉज करें और रीडिंग देखते हैं। वेट, ठीक है, हम एक एक मैसेज निकालेंगे। आपके पर्सन मिस कर रहे हैं या जो भी है वो आपको क्या इस वक्त एक मैसेज देना चाहेंगे वो हम लास्ट में रिवील करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में रीडिंग के ये इंसान इस वक्त आपको क्या कहना चाहेगा। आप जब तक अपनी फाइल चूज़ कर लें, मैं एक एक मैसेज चूज़ कर रही हूँ। ये इंसान अगर आपसे कुछ कहना चाहेगा तो वो क्या होगा करंट टाइम फ्रेम पे, ये आपको क्या मैसेज देना चाहता है ये इंसान। ओके, फाइल नंबर 1 के लिए नंबर 9 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है और पर्पल कलर। ठीक है, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 के पार्टनर अगर फाइल नंबर 2 के पर्सन क्या कहना चाहिए, अगर कुछ कहना चाहें फाइल नंबर 2 आपको, आपके पर्सन कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। ग्रीन फाइल, ठीक है, नंबर 5 यहाँ पे ग्रीन मैसेज है, यहाँ पे पर्पल मैसेज है। फाइल नंबर 1 के पास पर्पल आया है, फाइल नंबर 2 के पास ग्रीन आया है। ठीक है, नंबर 5 एंड नंबर 9 आप देख रहे हैं। जो भी चीज़ आपको, जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना चाहते हैं तो आप फाइल नंबर को चूज़ कर लें। 1 से 15 फर्स्ट फाइल, 16 to 31 सेकेंड फाइल। ठीक है, रीडिंग को अपनी इस चीज़ को, वीडियो को पॉज करें और अपनी फाइल चूज़ करें। मैं फाइल नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स सी, देखते हैं फाइल नंबर 1 आपके पर्सन क्या आपको मिस कर रहे हैं। वेट, ओके, चलें, जिन्होंने भी ये फाइल चूज़ करी है, पिंक फाइल या 1 से 15 तक, और ये पर्पल आपका कार्ड निकला है मैसेज का। ठीक है, ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि ये इंसान आपको मिस कर रहा है। लास्ट में देखेंगे ये इंसान आपको कुछ कहता तो अभी क्या कहता। ठीक है, आपका मैसेज रिवील रात में लास्ट में करेंगे रीडिंग के बिल्कुल। वेट, ओके, क्या ये इंसान आपको मिस कर रहा है। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। फाइल नंबर 1, थिंक अबाउट योर पार्टनर। क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये इंसान आपको मिस कर रहा है, ये इंसान आपको क्या सोचता है, क्या आप इसको याद आ रहे हैं करंटली। आप कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेस टू कांटेक्ट भी हो सकता है। क्या ये इंसान आपको करंट टाइम फ्रेम पे याद कर रहा है, ये आपसे दूर है। ठीक है, ये आपको छोड़कर गया है। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जानता था इस कनेक्शन में आप कितने इमोशनल हैं इस इंसान के लिए, आप कितना डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, फिर भी इंसान इस रिश्ते से वॉक अवे कर गया है 8 ऑफ कप्स छोड़कर। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे इमोशंस छोड़कर गया है, क्योंकि बहुत श्योर नहीं था ये इस रिश्ते को लेकर, कंफर्म इसको कोई क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए इसने एक डिस्टेंस मेंटेन करा आपके साथ। फाइल नंबर 1 टावर मोमेंट है, आप लोग के बीच बहुत सारे खुलासे हुए हैं, बहुत सारी रियलिटी, बहुत सारी सच्चाइयाँ रिवील हुई हैं। आप लोग का रिलेशनशिप पास्ट में काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, एक अच्छा रिलेशनशिप था, आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा है इस कनेक्शन में। लेकिन जैसे कि आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ हुई कि इस इंसान को आपसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपके पर्सन को ये कन्फ्यूजन बहुत लेट हुई कि इंसान आपसे चाहता क्या है। ठीक है, या शायद यहाँ पर आपने कभी क्लैरिटी या मांगी नहीं थी। जब आपने बहुत आपने इसका इंटेंशन जानना चाहा तो ये कुछ रियलिटी, कुछ सच्चाइयाँ रिवील हुई हैं इस रिश्ते में। ठीक है, ओके, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, आप इंटरनेट के थ्रू इस इंसान को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, आप वेट करते हैं इसके मैसेज का, इसके टेक्स्ट का, या किसी अपॉलॉजी का, या इसके रियलाइज़ होने का, इसने क्या किया है। आपके अंदर एक इंतज़ार है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान। ठीक है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। यहाँ पे है वर्गो। ठीक है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है। आपको ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ में बिजी रहता है, अपने काम पे, अपने कैरियर पे। इसकी लाइफ में बिजी रहने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं आपके अकॉर्डिंगली। इसका ज़्यादातर ध्यान अपने काम पे है, अपने कैरियर पे है, अपने पेंटिकल्स पे रहता है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा एक मतलब किसके अंदर एक ईगोस्टिक पर्सन है, या तो बहुत ज़्यादा प्राइड है, जो कुछ भी है इसके पास उसको लेकर। जजमेंट,
आपके पर्सन ने यहाँ पर एक जजमेंट की एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पर अवेकन बहुत लेट हुए हैं। आपके पर्सन को चीज़ों को रियलाइज़ बहुत लेट हुआ है। आपके पर्सन अगर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं थे, या आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या नहीं सोच रहे थे, आपके पर्सन ने जैसे अपना ओपिनियन या अपना थॉट प्रोसेस, एक ट्रू, एक रियल सेल्फ थॉट प्रोसेस बहुत लेट आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के बीच किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ, ठीक है, या कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर भी हो सकता है। जजमेंट एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में एक जजमेंट कॉल है, जैसे कि एक डिवाइन कॉलिंग है, जैसे कि कुछ सिर्फ आपके सामने ट्रुथ और रियलिटी नहीं है, आपके पर्सन भी जैसे कि किसी तरीके की अपने सेल्फ की रियलिटी या अपने सेल्फ की डार्कनेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, करंटली ऐसा फील हो रहा है। आप इस इंसान से स्टेबल ऑफर चाहते हैं, ठीक है, ग्राउंडेड ऑफर चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान एक कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है, ग्राउंडेड बनाए इस कनेक्शन को। इसके अंदर जो भी प्लांट सीड करे बहुत सॉलिड हो, इसकी रूट्स कनेक्टेड हो। ठीक है, आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं, हैप्पी फैमिली। आप इस इंसान से एक मैरिज कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में, आपका जो ड्रीम है यहाँ पर मैरिज है, फैमिली है, किड्स हैं, लाइफ है, ठीक है, पॉजिटिविटी है, फ्यूचर है। आप इस इंसान से एक फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आपके पर्सन, जैसे आपके पर्सन को ऐसा लगता है, एक सच बताऊं तो आपके पार्टनर को चीज़ लगता है आपके पर्सन अपने सेल्फ को, अब तक आपके पार्टनर जो कुछ भी कर रहे थे बहुत शायद इतनी होश या खबर ही नहीं थी। ठीक है, ये कह सकते हैं, या तो इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना सॉलिड रहे, इतना इफ़ेक्टेड होगा, ये सब चीज़ें इतनी इफ़ेक्ट करेंगे। आपके पर्सन को कभी नहीं लगा था कि इतना आपके पार्टनर के लिए ये चीज़, जब तक आपके पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, इस सिचुएशन बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। जस्टिस, आपके पर्सन इस रिश्ते में जस्टिस कर नहीं पा रहे। एक जस्टिस नहीं है, इनजस्टिस है। आपको फील होता है ये इंसान आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, इंसान आपको वो सब कुछ नहीं दे रहा जो आप डिज़र्व करते हैं, या वो सब कुछ नहीं दे रहा जिसने आपसे प्रोमिस किए हैं, या जो आपने एक्सपेक्ट किया था। आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है ये सब कुछ इस रिश्ते में, वो सब कुछ नहीं मिल रहा आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप इससे चाह रहे थे कि आपको दे, या आपको उतना वैल्यू करे, या उतना अंडरस्टैंड करे, या आपके इमोशंस को उतना समझे। मतलब कि कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आपकी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक होता ना बैलेंस नहीं है, सेम पेजेस पे नहीं है। आपको बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि आप दोनों सेम पेजेस पे नहीं है, इस इंसान के माइंड में कुछ और है। ठीक है, और आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगा जजमेंट कॉल है, डिवाइन अवेकनिंग कॉल है। आपके पर्सन को जैसे कि डिवाइन अवेकन कर रहे हैं, जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसके लिए डिसीजन लो, मतलब कि रियलाइज़ करना, जगाना, जो तुम एक्ट कर रहे हो, जो तुम एक्शन ले रहे हो, जिन लोगों के साथ तुम हो, ये रियलिटी बेस है, ये कोई गेम में नहीं हो तुम, ये किसी तुम सुपरफिशियल या एक सरफेस पे नहीं रह रहे हो कि तुम मार्स पे नहीं हो, ये तुम ज़मीन पे हो, ये ज़िंदगी तुम जी रहे हो। इसको लेकर एक अवेकनिंग कॉल है आपके पार्टनर की तरफ, डिवाइन ने दी है ये। आपके पर्सन को ऑथेंटिक बेस, एक रियलिटी बेस्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे आगे जाके। इसके प्रॉज एंड कॉन्स का असर आपके पर्सन की लाइफ पे रह सकता है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में हर फैसला करते हुए बहुत 100 बार सोचेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ने जो पास्ट में डिसीजन लिए वो काफ़ी इमेच्योर और रियलिटी बेस ही नहीं थे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था एक फन एंड फ्लर्ट, एक फ़न हो रहा है, एक फ़न कर रहा है आपका इंसान। ठीक है, ये इंसान के लिए, जैसे आपके लिए कोई चीज़, उसके लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि एक सीरियस नहीं है, सामने वाले के लिए क्यों होती, ये चीज़ गलत थी। आपके पार्टनर को एक अवेकनिंग कॉल है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, आपके पर्सन इस चीज़ का अफसोस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसान आपके लिए क्या सोचता है। लेट्स सी। ओके, ये इंसान आपके लिए क्या सोचता है। वॉकिंग अवे वाली एनर्जी है, टावर मूवमेंट है इस कनेक्शन में, स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन आया सडनली आप लोग की चीज़ें, जैसे कि एक फॉल आउट हो गई, एक ब्रेक डाउन आ गया। यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कुछ 8 यहाँ पर कुछ पैटर्न वाइज चीज़ें चल रही थी। यहाँ आपके पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं उस चीज़ का आपके पर्सन के पर असर नहीं था, लेकिन अब बहुत असर है। आपके पर्सन हर डिसीजन, हर एक्शन अपना बहुत सोच समझ कर लेना चाहते हैं आप। ठीक है, ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, करंट टाइम फ्रेम पे इसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, इस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल, ओके,
इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, इसकी लाइफ बैलेंस में नहीं आ पा रही, ठीक है। ये वेट कर रहा है, यहाँ पर ये इंतज़ार है, इसको एक बर्डन और स्ट्रेस फील हो रहा है इसके सेल्फ पे, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ये लॉस्ट है इमोशनली, एक जैसे कि चीज़ों को हार चुका हो इमोशनली, जैसे एक हारा हुआ इंसान, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। एक इमोशनली हारा हुआ इंसान, गिव अप करा हुआ इंसान, जिसको पता ही नहीं है, जिसका इंटरनल बैलेंस आउट है, जिसका मेंटल बैलेंस आउट है, ठीक है। लेकिन जैसे कि अभी भी बहुत ज़्यादा एम्परर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक जैसे कि ये इंसान एक बहुत ज़्यादा स्टेबल है मेंटली, ठीक है, शो ऐसा कर रहा है, या किसी भी जो भी कुछ भी हो रहा है इन सब चीज़ों से बॉदर नहीं हो रहा, लेकिन इसको नहीं पता इसको एक्शन क्या लेना है, नेक्स्ट मूव क्या लेना है, ठीक है। इसको नहीं पता कि इसको इस कम्प्लीटली इस फेज़ से बाहर निकल जाना है या इस फेज़ में कुछ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इसको नहीं पता इसको क्या चाहिए, क्योंकि या तो इसको पता है या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैरिज, या तो ये सिचुएशन बिल्कुल एंड, ठीक है। दो तरीके की सिचुएशन में है, दो तरीके की इसके अंदर थ्योरी चल रही है इस रिश्ते को लेकर, जो इसके माइंड में चल रहा है। इंसान बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है इस वक्त करंटली आपको लेकर, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पर दो तरीके के दो रास्ते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। अब दोनों रास्ते अलग अलग चीज़ों को चूज़ करते हैं, एक रास्ता एक एंडिंग को, एक रास्ता एक स्टेबिलिटी को, और ये दोनों ही चीज़ें चूज़ करने में अनकम्फर्टेबल है। ये मेंटली बैलेंस नहीं, इसको ऐसा लग रहा है ये इम्बैलेंस, एक इनर बैलेंस नहीं है, मेंटली बैलेंस नहीं है। ये कोई डिसीजन ले ले जिसको बाद में रियलाइज हो इसने क्या डिसीजन लिया था, मतलब कि कोई पुरानी वाली पास्ट वाली सिचुएशन नहीं बनाना चाह रहा ये इंसान, ठीक है। ये नहीं, ये गो मतलब कि एक अनफोल्ड नेचुरली, ये चाह रहा है इसकी जो दिमाग की उलझन है, दिमाग की इश्यूज़ हैं, वो नेचुरली अनफोल्ड हो। इसके अंदर का जो एक वो है ना, एक डिवाइन के तरीके से, एक नेचुरल तरीके से, जैसे कि जजमेंट कॉल हुआ है, ये नेचुरली हुआ है, ठीक है। जजमेंट जैसे डिवाइन ने इंटरवेंशन करा, इसको ऐसा लगता है कि नेचुरली अनफोल्ड हो सिचुएशन, क्योंकि ये अभी किसी भी तरीके का एक्ट करता है, फिर वो चीज़ दोबारा नहीं कर पाएगा, फिर वो दोबारा उसी साइकिल में चला जाएगा, उसी फेज़ में एंटर कर जाएगा, उसी चीज़ों को ये इंसान दोबारा एज्यूम करने लग जाएगा। अगर ये बिना सोचे समझे, बिना कुछ डिसाइड किए एक एक्शन लेता है, और वो एक्शन दोबारा इफ़ेक्ट करेगा कि ये आपको मिस कर रहा है, ये आपको सोच बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है, लेकिन मिसिंग एनर्जी है, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत सोच समझ कर एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आप इस वक्त जज करने के लिए बैठे हुए हैं। इसको सिर्फ जज आप नहीं कर रहे, हर कोई जज कर रहा है, और ये इसको जो जज किया जा रहा है, इसको ये चीज़ अवेकनिंग दे रही है। इसका हर एक्शन लोग जज करते हैं, इसका हर मूव लोग जज करते हैं, लोगों की नज़र में ये विक्टिम नहीं है, ये गलती पे है। वॉकिंग अवे की एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है डिटैचमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, स्पार्क नहीं है, स्टेबिलिटी ना होने की वजह से एक अनकंफर्टेबल, क्लैरिटी नहीं है असल में व्हाट्स नेक्स्ट, इस चीज़ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, इस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं है। कोल्ड एनर्जी, आप भी कोल्ड हैं, इमोशनली डिटैच हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में एक पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको किसी भी तरीके की गलत प्रॉमिस या गलत प्रॉमिसिंग नहीं कर सकते, या गलत आपको किसी उस पर नहीं डाल सकते, ठीक है। आपको तो लगता है ये कहानी ख़त्म है, एंडेड है, सिचुएशन एंड हो चुकी है। बहुत क्लियर ब्लंटली आपने इन सब चीज़ों को कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, और बहुत प्रैक्टिकल वे में करा, और आपके पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, दो तरीके के थॉट्स हैं। आपके पर्सन इस वक्त डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं, आपके पार्टनर को एक नेचुरली अनफोल्ड करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ चुकी है। वक्ती तौर के लिए डिसीजन फ्यूचर में जाके बहुत पेन देते हैं, और लोग आपको सिर्फ जज करते हैं, लोग आपको सिर्फ जज करने की कोशिश करते हैं। आपका मैसेज है नो बडी कंपेयर्स टू यू, ठीक है। कोई आपको कंपेयर नहीं कर सकता। इस इंसान ने लोगों को देखा, लोगों को समझा, लेकिन आपको कोई कंपेयर नहीं कर पाया, ठीक है। कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता आपको, या आपके साथ जो इसका बॉन्ड रहा, आपके साथ जो सिचुएशन रही, आपके साथ जो इसने एक्सपीरियंस करा, उसको कोई और कंपेयर नहीं कर पाएगा, या कोई और कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पर्सन आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन के हाथ में नहीं है आपको अप्रोच करना, क्योंकि आप लोग की सिचुएशन कुछ ऐसी अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है। एक डिफ़िकल्ट माइंडसेट बन चुका है आपका, आपको समझाना इसकी बहुत ज़्यादा इसके समझ से बाहर है, ठीक है। यूँ समझ से बाहर है, आपको कोई झूठी उम्मीदें, झूठे वादे, फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करना चाह रहा, बहुत क्लियर है, क्योंकि
एक जज हो रहा है, ये लोगों में, सोसाइटी में लोग जज कर रहे हैं इसको आपसे भी जज होने का डर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। लेट्स सी, देखते हैं पॉइंट नंबर 2, आपको क्या ये इंसान मिस कर रहा है। ओके, चलें हम अपनी पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 की तरफ। इस इंसान को ऐसा फील होता है पॉइंट नंबर 1 कि आपको कोई और कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास आपके देने के लिए भी कुछ बहुत सॉलिड नहीं है। ये डिसीजन लेकर नहीं आ रहा, ये एक ड्रिल माइंडसेट में है ये इंसान करंटली, ठीक है। ओके, 16 to 31, फाइल नंबर 2। ओके, फाइल नंबर 2 ग्रीन मैसेज आपका था, और यहाँ पर नंबर 5 जिन्होंने पर्पल स्टोन या 16 to 31 चूज़ करा है, फाइल नंबर 2, और यहाँ पे ग्रीन मैसेज। अच्छी देखते हैं यहाँ पर क्या ये इंसान आपको मिस कर रहा है। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? क्या वो इंसान आपको याद करता है या याद कर रहा है? लेट्स सी। ओके ओके ओके, द लवर, जेमिनी, टॉरस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है आप या ये इंसान, ठीक है। ये इंसान आपको एडमायर करता है, ये इंसान आपको पसंद करता है। एक यहाँ पर एक जैसे कि इंसान जानता है आप वेट कर रहे हैं इसकी एक ध्यान देने का, ठीक है। आपको इस इंसान की एक कहते हैं ना अटेंशन चाहिए, ठीक है। आप इसकी अटेंशन चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं कि यह आपकी लाइफ में किसी तरीके का सरप्राइज़ या कोई गिफ्ट या कोई आपको एक मतलब कि आपकी तरफ एक अटेंशन इसकी होनी चाहिए। इंसान को इस चीज़ का पता है, ठीक है। ये इंसान इस सिचुएशन को विश करता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ओवर थिंकिंग रही है पास्ट में इस रिश्ते में, लेकिन ये इंसान इस कनेक्शन को विश कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ विश कर रहा है। एस ऑफ कप, यहाँ पे एक हीलिंग एनर्जी है। आपके पर्सन को पता है इस पूरी सिचुएशन में एक लव है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, लेकिन एक्सेप्टेंस की कमी है, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा इस वक्त, इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को यहाँ पर कंप्लीटली ओन नहीं किया जा रहा, ठीक है। एक्सेप्टेंस की कमी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और जेमिनी। मैंने आपको बताया जेमिनी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, क्या ये इंसान आपको मिस करता है? बिल्कुल, आप इसके दिमाग में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देने की ज़रूरत है। आपके पर्सन एक फियर से भरे हुए इंसान है, ठीक है, ये बात बहुत क्लियर है। आपके पार्टनर को फियर है, आपके पर्सन को अपना परसेप्शन, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपके पार्टनर को लगता है कि वल्नरेबल होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये इंसान गार्ड्स अप करके वुंडेड है, ठीक है, इसका डैमेजेबल के आप ये कह सकते हैं वुंडेड है, डिस्टर्ब है। इंसान को डर लगता है आपके सामने अपने वल्नरेबल होना, अपने आप को, अपने गार्ड्स डाउन कर आपके सामने क्लियरली ये बताना कि इंसान आपको पसंद करता है या चाहता है कि आपकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, ठीक है। इंसान आपको एक होता है ना ओपन अप नहीं हो रहा अपने प्यार को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, बहुत आपके साथ कनेक्टेड नहीं हो रहा। ये आपको एक क्लोज़ फ्रेंड समझता है, या आपके साथ एक केमिस्ट्री महसूस करता है, या आपके साथ एक अटैचमेंट महसूस करता है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन एक्शंस कम है। डिफेंसिव एनर्जी है, इसको अकेले होने का डर है, डिफेंसिव एनर्जी का डर है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर। ये इंसान एक फैमिली ओरिएंटेड, बैलेंस, स्टेबल माइंडसेट का इंसान देखता है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सनालिटी देखता है, बहुत एक स्टेबल पर्सनालिटी देखता है। बहुत स्लो अप्रोच है इस कनेक्शन में, एक स्लो मूवमेंट है, स्लो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, बहुत स्लोली चीज़ें चल रही हैं। आपके पर्सन आपसे जो है ना यहाँ पर एक पीस मेंटेन करना, सरेंडर करना, क्लैरिटी देना, इस कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं है, एक ओवर थिंकिंग है आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन को लेकर, ठीक है, आपके साथ एक पीस मेंटेन करने को लेकर, आपके साथ फर्दर चीज़ों को आगे बढ़ाने को लेकर आपके पर्सन के अंदर एक फेयर क्रिएट होता रहता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर आपने छोड़ दिया तो, मतलब कि अगर आप चले गए तो, ठीक है, अब एटलीस्ट अभी ये तो पता है क्या है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप चले भी गए तो कोई इस इंसान की रिस्पेक्ट पे बात नहीं बनेगी, और कहीं ना कहीं इंटरनली भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगी, ठीक है।
मैंने कौन सा इन्वेस्ट किया था, ठीक है। ये वो वाला इंसान है। मिसिंग एनर्जी है, लेकिन खुलकर बात करने में हेजिटेशन है। इस इंसान को ऐसा लगता है ठीक है आप करते हैं, पता है, ठीक है, और ये यहाँ पर है, ये आपको अप्रिशिएट करता है। इस इंसान को इस कनेक्शन की वैल्यू और अहमियत का अंदाज़ा है, लेकिन बताने से भागता है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी है। यहाँ पर ये इंसान आपको बहुत क्लोज समझता है, अपने समझना, आपके साथ कनेक्ट करना, टाइम स्पेंड करना इसको पसंद है, ठीक है। अच्छी देखते हैं इंसान आपको लेकर इस वक्त और क्या सोच रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, ठीक है। इस रीडिंग में आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत सारा फियर रखता है ओपन अप होने को लेकर, लव लाइफ को लेकर, लव कम्युनिकेशन को लेकर, इमोशनल टॉक को लेकर। इसको गार्ड रहना पसंद है, ठीक है। इसको अपने आप को वनरेबल करना, इसको फेयर फील होता है उस चीज़ में, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन बहुत क्लियर है। ये इंसान इस जगह एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू आपके पर्सन यहाँ पर एक हीलिंग चाहते हैं। इस कनेक्शन को ये स्टार्ट की रही प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ओवर थिंक भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक ओवर थिंकिंग है, ठीक है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग है। ये इंसान आपको लेकर बहुत पॉजिटिव देखता है, एक प्रोटेक्टिव पर्सन देखता है, बहुत क्लियर पर्सन देखता है, और आपके लिए लव फील करता है। इस इंसान को पता है जितना एक अनकंडीशनल लव जो इसको पता है वो लव आप में भी है, लेकिन बस ओवर थिंकिंग है। अपने आप को एक्सप्रेसिव, अपने आप को ओपन अप करने को लेकर, अपना लव क्लियर कट बताने को लेकर इसको ऐसा लगता है मतलब कि राइट टाइम पे ही आपको दे देगा। शायद ये इंसान आपको कुछ एक स्टेबिलिटी के साथ आपको क्लियर कट बताए, आपकी तरफ एक्शन लेना है, एक इमोशनल एक्शन लेना चाहता है, कुछ इमोशनल टॉक या इमोशनल कम्युनिकेशन करना चाहता है, जिसको लेकर ये इंसान अक्सर सोचता है। ऐसा भी हो सकता है बार बार कोई आपके लिए मैसेज लिखता है, उसको हटा देता है। क्या आपको जस्टिस दे पाएगा, ठीक है, क्या ये जो भी कहेगा या जो भी आपको बोलेगा क्या उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ वो फेयर कर पाएगा, वो सब कुछ एक जस्टिफाई कर पाएगा, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर थिंकिंग रहती है कि अगर अभी कह दे और आपको वो सब कुछ प्रोवाइड ना कर पाए तो, ठीक है। ये कनेक्शन इंसान की विश फुलफिलमेंट है। ये इंसान आपको थोड़ा सा कोल्ड और ब्लंट देखता है। इस इंसान को पता है आपको क्लैरिटी चाहिए, आप थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं क्लैरिटी को लेकर। आप एक मतलब कि आप इस स्ट्रेस से फ्री रहना चाहते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक कोल्ड वॉर में हैं, और अक्सर आप रहते हैं क्योंकि ये इंसान आपको देख रहा है। ये इंसान जानता है कि आप फ्री होना चाहते हैं किसी स्ट्रेस से। इस कनेक्शन का कोई स्ट्रेस है या इस कनेक्शन लाइफ में ये कनेक्शन है या नहीं है, इस चीज़ का स्ट्रेस है, लेकिन आप किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, आप उससे फ्री होना चाहते हैं, मेंटल पीस लाना चाहते हैं आप। ये इंसान और आप दोनों एक कोल्ड तरीके से, कोल्ड वॉर है आप दोनों के बीच, बहुत स्ट्रॉन्ग कोल्ड वॉर है जो आप दोनों एक दूसरे के बीच देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। टाइम टू चेंज, इस इंसान को अभी लगता है इस रिश्ते में एक चेंज आना चाहिए। इंसान आपको कहना चाहता है, इस इंसान को फील होता है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों को ड्रॉप करना पड़ेगा, कुछ न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका मैसेज है टाइम टू चेंज। आपके पर्सन कोई चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ये टाइम है कुछ चेंज करने के लिए, इस रिश्ते में कुछ बदलने के लिए। बिल्कुल ये इंसान मिस करता है, लेकिन ये अपने माइंड के साथ, अपने सेल्फ के साथ एक कंफर्टेबल होकर चलना चाहता है। ये इंसान अपने आप में एक कंफर्टेबल है। इसको ऐसा लगता है कि इसको अपने सेल्फ को पता है, ठीक है, इसको अपने एक सर्कमटेंसेस का पता है, इसको अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का पता है। अपने थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा एक मन मुताबिक चलने वाला, या अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील करके एक नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन लेने वाला, ठीक है। मैं हर चीज़ में नहीं बोल रही, शायद इमोशनली कुछ इसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा फेस करा है, कुछ इसका चाइल्डहुड ऐसा रहा है, कोई ऐसा कनेक्शन रहा है, उसके बाद से इसने अपने आप को क्लोज ऑफ किया है। इसको फेयर होता है कि इमोशनली कोई इसके ऐसा करीब ना आ जाए जो उसको इंटरनली डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म कर दे, ठीक है। अब वो कोई भी वे हो सकता है, ठीक है, लेकिन इंसान को फील होता है अब एक चेंज आने की ज़रूरत है। शायद यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है इस इंसान को कि इसका डिफेंसिव रहना या इसका एक गार्डेड रहना इस कनेक्शन को अब डैमेज कर सकता है, जो कि बिल्कुल नहीं चाहता। अगर आपको ऐसा लगता ही चाहता है कि छोड़ दें, नहीं, ये इंसान को पता है आप एफर्ट चाहते हैं इसकी, बस आप इसकी एफर्ट का वेट कर रहे हैं। आपकी जो कोल्ड वॉर है ये है कि क्लैरिटी दो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्लियर हो जाओ। ये बात नहीं है कि तुम आना तो तुम्हें आना ही है, नहीं, तुम्हें जो चाहिए उसको लेकर क्लियर हो जाओ। ना ये जाने का डिसाइड कर रहा है, ना ये आने का डिसाइड कर रहा है। आप उसको लेकर एक
थिन सी लाइन है, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, आप ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, ओके। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। पॉइंट नंबर 2, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन एक इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जो पुराने ब्लॉकेजेस हैं उनको इमोशनली आपने हील करा है। ये बहुत गहरे ब्लॉकेजेस थे या गहरे वूंड थे जो आपने भरे इस इंसान के। इस इंसान को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आपके साथ फील होता है, ठीक है, और ये जानता है कि यहाँ पर एक सिक्योर लव है, ऑनेस्ट लव है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।